महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के संस्कृत विषय की महादेवाय ऑनलाइन नमः। निःशुल्क मैं क्लास राधिका हेतु आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं। उसमें संस्कृत अनुवाद 18वां आज हम क्लास है और इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। यदि हम अभ्यास जब 10 पढ़ रहे थे कि नियम को पर चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ सर्वनाम शब्द आए थे। सर्व, तत्, यत्, एतत्, किम, इनके पुल्लिंग रूप याद करने थे। तो उसको हमने रोका था क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसका रूप देखेंगे। पार्ट 2, 18 पार्ट 2। तो सर्वप्रथम जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, फिर शेयर करें, लाइक करें और कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें। तो आइए चलते हैं। सर्व शब्द, तत्शब्द, यत शब्द, एतत् शब्द, किम शब्द के पुल्लिंग रूप को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। देखिए, यदि हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की शब्द संख्या 34 को देखें, यदि हम शब्द संख्या किसको देखें, 34 को यदि हम देखें, 34 को यदि हम देखें तो इसमें सर्व शब्द का पुल्लिंग रूप दिया गया है। क्या दिया है? सर्व शब्द का पुल्लिंग रूप दिया गया है। इसी को हमें समझना है और इसी की तरह जो एतत् है, किम है, तद हैं, सारे रूप इसी की तरह चलेंगे। तो आप हम देखें पुल्लिंग में एक वचन में देखिए, ये देखिए, ये 7 विभक्तियां हैं। एक वचन ये है, 2 वचन, देखिए, ये एक वचन है, ये वाला सारा रूप एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा का है, ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सारे एक वचन के रूप हैं। और ये वाला 2 वचन के रूप हैं सारे, और ये बहुवचन से रूप है। इस सर्व शब्द का केवल पुल्लिंग शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम शब्द में जो है संबोधन नहीं होता। तो आप चाहे ऐसे याद कर लें इसको, हालांकि इसको बनने का तरीका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, व्याकरण तो वहाँ पढ़ेंगे। चाहे आप इसको ऐसे याद कर लें, शर्वाह, इसको पढ़ सकते हैं शर्वाह, शर्बहु, शर्वे, इस तरह शर्वाह, शर्बहु, शर्वेः, शर्वम, शर्बहु, शर्वान्, सर्वेण, सर्वस्मात्, सर्वेभ्यः, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वेभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वयोः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, या सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु, इस तरह पढ़ सकते हैं। अर्थात कहने का प्रयास है कि आप इसको किसी भी बेस में पढ़ सकते हैं। इस तरह भी याद कर ले, एक बार पढ़ ले, उसको याद करने का दूसरा तरीका भी गायन पद्धति द्वारा याद करेंगे हम लोग इस तरह। सर्वाः, सर्वहु, सर्वे, सर्वं, सर्वहु, सर्वान्, सर्वाः, सर्वहु, सर्वे, सर्वं, सर्वहु, सर्वान्, सर्वेण, सर्वस्भ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। यदि हम देखें तो इसमें आ के साथ विसर्ग लगा है, फिर अम है, फिर एण है अथवा एन है, तो रा के कारण अणा हो गया है, फिर अश्म यहाँ लगा है, फिर यह अस्मात् है, फिर अश्य है, अस्मिन। अब इसी को संकेत रूप से सर्व का दे दिया गया है। आप देखें, ये एक वचन प्रथम विभक्ति, एक वचन आह रहेगा, वो आ जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 वचन अम जोड़ना पड़ेगा, फिर एन जोड़ना पड़ेगा, फिर अस्मय जोड़ना पड़ेगा, फिर अस्मात् जोड़ना पड़ेगा, फिर अस जोड़ना पड़ेगा, फिर अस्मिन। तो एक वचन में आपको ये चीज़ जोड़ना है, उसी को संकेत में इन्होंने ऐसे दे दिया। तो आप चाहे ऐसा याद कर लें, सर्वाः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, अथवा अह, अम,
एन अश्मयी अस्मात् अश्चस्मिन्, और इसी को मूल शब्द में जोड़ देना। इसी सर्व शब्द है तो सर्वा, तत्शब्द है तो फिर सा है तो सह, शम, शाह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्मिन्, ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो लास्ट में आपको विसर्ग के साथ विसर्ग मिलेगा, अम मिलेगा, एन मिलेगा, अश्म मिलेगा, अस्मात् मिलेगा, अस मिलेगा, अस्मिन् मिलेगा। ये चीज़ आपको देखने से यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए दो वचन में देखते हैं। दो वचन में यदि हम देखें, इसको मार दे डिलीट। यदि हम दो वचन में, खाली दो वचन में यदि हम देखें, देखिए यहाँ पे हम दो वचन में देख रहे हैं। यदि ये आपका है तो लिखा है शर्वऊ, और उसी को कामा कर देता है, नीचे भी वही रूप है सर्वऊ। फिर सर्वाभ्याम है, कामा है तो सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम यहाँ तीनों चीज़ें स्थान पे है। फिर षष्ठी सप्तमी दो वचन में सर्वयो है, सर्वयो। अब इसी को हम यहाँ दो वचन में यदि हम देखें यहाँ संकेत रूप से, तो ये प्रथमा विभक्ति में अव लगा है, द्वितीय विभक्ति में अव लगना है, लगेगा, फिर आभ्याम, फिर आभ्याम, फिर अयोह, अयोह। इस तरह यदि सार रूप में देखें तो अव, औ, औ, आभ्याम, 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 अयोह, अयोह, इस तरह ये आपका मिलेगा। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही प्रारूप है। अब बहुवचन में यदि हम देखें, इसका बहुवचन यदि हम देखें आपके सामने, ये बहुवचन में देखिए, यदि आप देखेंगे ये बहुवचन आपके सामने है। सीधा सिर्फ बहुवचन का रूप सातों व्यक्ति हम देख रहे हैं। एक सर्वे है, एक ही मात्रा है, फिर सर्वान है, आन है, फिर सर्वई है, ऐ है, फिर सर्वेभ्य एभ्या है, फिर सर्वेभ्य एभ्या है, फिर सर्वेषाम एभ्या एषाम है, फिर सर्वेषु एषु। बोले तो ए, आन, ऐ, एभ्या, एभ्या, एषाम, एषु, ऐसा है। अब वही चीज़ संकेत रूप से यहाँ ये चीज़ें देख लें आप। कबीरदास द्विवेदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको बताया है कि आपको ए, आन, आई, एभ्या, एभ्या, एषाम, एषु जोड़ देना। ये तो बनने का तरीका है। अब इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे ये समझ लें। यदि ये याद हो गया तो सारे शब्द रूप के पुल्लिंग शब्द रूप, केवल पुल्लिंग की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पुल्लिंग बताया गया है। अब हम केवल एक वचन में पढ़ेंगे। इस तरह आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत वाले नहीं हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए उनके लिए ये पद्धति बहुत ही कारगर है। केवल एक वचन में आपको इस तरह सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, यहाँ रुकना है आपको। सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, यहाँ रुक जाएं, उसके बाद फिर से पढ़ लें। तीन ऊपर चार नीचे तीन, बोले तो चार पे और तीन पे आपको यथी होगी, चार और तीन पे यथी होगी, ऐसा समझें। फिर हम बोलते हैं, आप साथ में वाचन करेंगे। सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन् सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, यहाँ रुकें। फिर सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, फिर सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। यहाँ पे सर्वस्मात् वर्ग ऊपर रहेगा, इसको जान लें, ये मिसप्रिंटिंग है। सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। इसी तरह दो वचन में भी वही चीज़ होगा। अब दो वचन में चलें, यहाँ देखिए दो वचन में। अब देखिए यहाँ पे चार तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद रुकेंगे। चार तीन पर यथी होगी तो एक दो तीन चार यहाँ पर यथी होगी पहले, फिर तीन फिर अट्ठा, इस तरह। सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः, फिर सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम
सर्वाभ्यां सर्वयोः सर्वयोः सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्यां 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 सर्वयोः सर्वयोः। इस तरह ऐसे आप ऊपर से नीचे तक बार बार वाचन करें, कम से कम यदि आप 50 बार वाचन कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और इसी से पूछा जाता है। अब आइए बहुवचन में चलते हैं। यह चीज़ यदि बहुवचन में हम देखें तो बहुवचन में भी वही चीज़, अब सीधा पढ़ेंगे यहाँ तक आप यहाँ पे यति होगी आपकी सर्वेभ्या पे, फिर लास्ट में 3 सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। इस तरह आप जो है पूरा याद कर लें, समझ लें। अब इसी तरह और रूप चलेंगे, उसको भी क्रम से हम लोग देखते हैं। सर्व का रूप याद हो गया, फिर से एक बार देख लें एक वचन में, तो आप सर्वाः सर्वम सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। दो वचन में सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्यां 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 सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। अब उसके बाद इसी की तरह दूसरा रूप हम यदि हम देखें, अब देखिए इसके आगे हमें लोगों को 35 यदि शब्द उसी में रचनानुवाद कौमुदी के 35 शब्द में जाएंगे तो वहाँ भी आपको तिम और तद का रूप मिलेगा। तो किम का यदि देखें तो किम का सेम टू सेम ऐसे चलता है जैसे उसका चलता था। अब देखिए सिर्फ याद करेंगे, बाकी तो जानते हैं यहाँ तरीका। देखिए एक वचन में कह कम केन कस्मै, यहाँ तक रुक जाएंगे। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। दो वचन में चलें, उसी तरह दो वचन में ये अब दो वचन में देखें तो दो वचन में भी वही चीज़, 4 पे तो होगी, 4 पे रुकेंगे हम लोग यहाँ पे। इस तरह कौ कौ काभ्याम 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 कयो कयो कौ कौ काभ्याम 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 कयो कयो कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कौ कौ काभ्याम काभ्याम। यहाँ रुके, फिर काभ्याम कयो कयो। एक वचन में यदि देखें तो कह कम केन कस्मै, यहाँ रुकें, फिर कस्मात् कस्य कस्मिन्। इसी तरह यदि बहुवचन हम देखें तो बहुवचन में हमको यहाँ तक रुकना है, केभ्य तक। इस तरह के कान कई केभ्या के कान कई केभ्या केभ्या केषां केषु के कान कई केभ्या केभ्या केषां केषु। अब इसी इस समय आप जो है उसको देख लें, तद का रूप, बगल में तद का रूप है। एक वचन में हम देखें, ये एक वचन है, तो यहाँ पर हमको चौथे पर रुकना है। पुल्लिंग शब्द हम देख रहा हूँ, तद में सुबह होता है पुल्लिंग शब्द, और इसका रूप सात होते चलता है। तो इस तरह साहतम तेन तस्मै साहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् साहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। दो वचन में तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, यहाँ रुकना है। तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः। और बहुवचन में यदि देखें हम, वहाँ भी हमको यहाँ पर रुकना है। ते तान् तै तेभ्या ते तान् तै तेभ्या तेभ्या तेषां तेषु ते तान् तै तेभ्या तेभ्या तेषां तेषु। अब इसके आगे हम यदि देखें तो कोई और आगे कुछ रूप थे, उसको भी
अब देखिए इसके आगे एतत् का देखना था। एतत् मतलब होता है यह। एतत् मतलब क्या होता है? एतत् मीन्स होता है यह। या पुल्लिंग रूप के देखना तो ये भी उसी तरह रूप चलेगा। एक वचन में यदि हम देखें तो ये चौथे में हमको रुकना है इस तरह। एषाः एतम् एतेन एतस्मै, एषाः एतम् एतेन एतस्मै, एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, एषः एतम् एतेन एतस्मै, एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्। दो वचन में यदि द्विवचन देखें हमको यही रुकना है इसी में। एतौ एतौ एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः, एतौ एतौ एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः। यदि बहुवचन में देखें एतेः एतान् एतै एतेभ्यः, यहाँ रुकना है। एतेः एतान् एतै एतेभ्यः, एतेभ्यः एतेषाम् एतेषु, एतेभ्यः एतेषाम् एतेषु। और उसके बाद अब यत् का देख लें हम पुल्लिंग रूप। एक वचन देखें तो उसी तरह हमको यहाँ पर रुकना है चौथे पे। याह यम एन यस्मै, यत् मतलब जो होता है या यम एन यस्मै, या यम एन यस्मै, यस्मात् यस्य यस्मिन्, यह यम एन यस्मै, यस्मात् यस्य यस्मिन्। द्विवचन में यौ यौ याभ्याम याभ्याम, यहाँ रुकना। यौ यौ याभ्याम याभ्याम, याभ्याम ययो ययोः, यौ यौ याभ्याम याभ्याम, याभ्याम ययो ययोः, यौ यौ याभ्याम याभ्याम, याभ्याम ययो ययोः। बहुवचन में एयान ययि एभ्यः, एयान ययि एभ्यः, यहाँ रुकना है। एयान ययि एभ्यः, एभ्यः एषाम् एषु, एभ्यः एषाम् एषु। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीख रहे नए विषय के साथ मिलते हैं। 10 का जो धातुएं हैं उनके साथ मिलते हैं या किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। जो नए व्यूअर्स हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अन्य मित्रों को जोड़ें। धन्यवाद। महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट